यहाँ पे एक्स एक्सिस को जितना बार काट रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोज हो जा रहा है। ठीक है, अगर एक बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 1 हो जा रहा है, 2 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 2 हो जा रहा है, 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 3 हो जा रही है। ठीक है, तो पहले ग्राफ में नो जीरोज, दूसरे ग्राफ में एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है तो 1 जीरोज, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 3 हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पे, और 4 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बार काट रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार काट रहा है तो जीरोज की संख्या इसमें 5 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जय हिंद एवरीवन, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर आप चैप्टर को बनाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे कि चैप्टर को कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे चैप्टर को इसी वीडियो में हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज 2.1 को। यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ ग्राफ है, इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर को आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, इससे ये होगा कि चैप्टर को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। A polynomials p of x of degree n, the graph of y बराबर p of x intersect the x axis at most n points। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल है x टू द पावर, मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है x टू द पावर n डिग्री का है। ठीक है, तो x एक्सिस को वो कितने बार काटेगा, x एक्सिस को वो n बार काटेगा। ठीक है, मैक्सिमम x एक्सिस को कितना बार काटेगा, n बार काटेगा, उससे कम भी काट सकता है, लेकिन मैक्सिमम जितनी डिग्री है यहाँ पे देख लीजिए x टू द पावर n है तो वो x एक्सिस को n बार काटेगा। ठीक है, एट मोस्ट n टाइम n पॉइंट्स पर वो काटेगा। ठीक है, उससे कम भी काट सकता है, लेकिन x टू द पावर अगर n है, डिग्री n है, तो उससे ज़्यादा x एक्सिस को नहीं काट सकता है। ठीक है, देयरफॉर अ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज। ठीक है, x एक्सिस को अगर n बार काटा, ठीक है, तो उसकी जीरोज कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम अगर डिग्री n है तो x एक्सिस को कितना बार काट सकता है, n बार, उससे कम भी काट सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं काट सकता है। तो जितना बार x एक्सिस को काटा उतना क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हम लोगों ने इससे पहले डिटेल से डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p ऑफ x बराबर आपका लिया हुआ है x माइनस 3। अगर इतना है तो x की ऐसी वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसको जीरो बना दे, उसी को हम लोग कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे x बराबर अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, 0 हो गया। तो इस जो पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल को क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो यहाँ पे x एक्सिस को कितना बार काटेगा, एक ही बार काटेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर है तो x एक्सिस को एक ही बार काटेगा, और वैसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बराबर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज मतलब हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए x टू द पावर अगर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा मैक्सिमम वो 2 होगा। 2 से कम भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाउ मैनी टाइम्स इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मतलब नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि वो x एक्सिस को कितना बार काट रहा है। अगर x एक्सिस को 2 बार 3 बार काट रहा है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो x एक्सिस को 2 बार ही काटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी x एक्सिस को जितना बार काटेगा नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ब्रीफली यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ में। ठीक है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए x माइनस 3 है, ये कोई लीनियर इक्वेशन है, तो x एक्सिस को ये एक बार काटेगा। मैक्सिमम कितना बार काट सकता है,
एक बार काटेगा। x की वैल्यू एक ही आएगी तो x एक्सिस को कितनी बार काटेगा, एक ही बार काटेगा। तो जितना बार काटेगा उतना क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x एक्सिस को मान लीजिए x स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स एक्सिस को कितना बार, मैक्सिमम ये 2 बार काटेगा। कितना बार काटेगा, मैक्सिमम 2 बार काटेगा, उससे कम भी काट सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने बार काटेगा, जितनी डिग्री है 2 बार काटेगा। तो इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और क्यूबिक इक्वेशन की अगर बात करें हम लोग, मान लेते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x⁻³ होगा। तो क्यूब है तो डिग्री कितनी हो गई इसमें, 3 हो गया। तो x एक्सिस को मैक्सिमम कितना बार काटेगा, 3 बार काटेगा। तो जितना बार x एक्सिस को काटा वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, x एक्सिस को मैक्सिमम एक बार काटेगा तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या 1 हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार काटेगा तो क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। और क्यूबिक इक्वेशन में x एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार काटेगा, इसलिए इसका जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का बुक है 10th की, उसमें एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें कितनी है, ठीक है। ग्राफ दिया हुआ है, इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ ज़ीरो, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है, पहला ग्राफ आप देख रहे हैं ये वाला फर्स्ट ग्राफ। तो इसमें देखिए कि जो y एक्सिस को काटा है, ये y एक्सिस को एक बार काटा है, ठीक है, लेकिन x एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं यहाँ x एक्सिस को एक बार भी नहीं काटा है, इसका मतलब यहाँ y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है, x एक्सिस को नहीं काट रहा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या क्या होगा, नो ज़ीरोज़ हो जाएगा, नो ज़ीरोज़। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या नो ज़ीरोज़, ठीक है। सेकेंड ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x एक्सिस है उसको एक बार काट रहा है, ये वाला देख रहे हैं आप। तो x एक्सिस को यहाँ पे एक बार काट रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या इसमें कितने हो जाएगी, दो नंबर ग्राफ आप देखिए। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ z से मैं ज़ीरोज़ लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में थर्ड ग्राफ की अगर बात करें हम लोग, इस ग्राफ की बात करें तो आप देखिए x एक्सिस को कितने बार काट रहा है, यहाँ से चला, ये यहाँ से गुजरा, यानी x एक्सिस को एक बार यहाँ काटा, ठीक है, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, यानी x एक्सिस को ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे चला और ऐसे करके फिर ऐसे चला। तो x एक्सिस को पहले एक बार, 2 बार, 3 बार काट रहा है। यानी जो ग्राफ 3 है ये x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ 4 की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x एक्सिस को 2 बार काटा है, ये पैराबोला टाइप का है। x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। ये मान लीजिए कि ग्राफ है और ये x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, x एक्सिस को 2 बार काट रहा है। तो x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाए। तो 4 की अगर बात करें तो 4 में अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की अगर बात करें, 5वां ग्राफ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए कि x एक्सिस को कितना बार काटा है। यहाँ पे x एक्सिस को एक बार काटा, x एक्सिस को यहाँ काटा, 2 बार हो गया, फिर यहाँ पे x एक्सिस को एक बार काट रहा है और यहाँ भी एक बार काट रहा है। यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ की अगर बात करें हम लोग 6, इस एक्सरसाइज के लास्ट ग्राफ की अगर बात करें 6, ठीक है, तो ये x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, ठीक है। यहाँ से ये चला, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टच किया, उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर यहाँ टच किया थोड़ा सा, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे पहले x एक्सिस को यहाँ काटा,
फिर यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, यहाँ पे एक बार काटा, यहाँ पे एक बार काटा और यहाँ पे एक बार। एक्स एक्सिस को ये कितना बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो 2.1 है एक्सरसाइज, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का 10th का, इसमें क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ जीरोज़। और नंबर ऑफ जीरोज़ किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को जितना बार काट रहा है उतना नंबर ऑफ जीरोज़ हो जा रहा है, ठीक है। अगर एक बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या 1 हो जा रहा है, 2 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या 2 हो जा रहा है, 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या 3 हो जा रही है, ठीक है। तो पहले ग्राफ में नो जीरोज़, दूसरे ग्राफ में एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है तो 1 जीरोज़, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या 3 हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पे। और 4 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बार काट रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार काट रहा है, तो जीरोज़ की संख्या इसमें 5 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका नो जीरोज़, यहाँ पे नो जीरोज़, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।